नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और मैं हूं आपके साथ रिचा। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ कपड़ा पार्क में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भाषण देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब थी और प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत से जनपद ऐसे थे जिसके नाम से लोग डरते थे। आज लोगों को जनपद के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। जो पहले प्रदेश की पहचान के लिए संकट थे, आज प्रदेश उनके लिए संकट बनता जा रहा है। जनपद सहारनपुर में बीते कुछ महीनों में कई थाना क्षेत्रों में लूट की घटनाएं बढ़ी थी। जहां थाना रामपुर मनिहारन इलाके में भी जनवरी माह में लुटेरों ने एक के बाद एक कई बाइक लूट कर पुलिस को चैलेंज दिया था, जिसके बाद इन घटनाओं के खुलासे के लिए एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन ताड़ा ने थाना पुलिस के साथ साथ सर्विलांस और स्वाट टीम को भी निर्देशित किया। सोमवार की रात को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान कसौती रोड तिराहे पर खड़े कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मौके से 7 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। आने वाले नगर निकाय चुनाव की सतर्कता को देखते हुए रात्रि में थाना रामपुर मनिहारन और स्वाट टीम गश्त कर रही थी। इस दौरान मुखबिर के जरिए पुलिस को सूचना मिली कि एक स्थान पर कुछ युवक इकट्ठा होकर लूट की योजना बना रहे हैं। इस पर पुलिस ने मौके पर जाकर 8 युवकों को गिरफ्तार किया और 4 मोटरसाइकिलें और 4 तमंचे बरामद हुए उनसे। इसमें पूछताछ में गिरफ्तार युवकों ने बताया कि उनमें से एक शंकर नाम का युवक है जो कि इस पूरे गैंग का लीडर है और उसके साथ में 4 अन्य लोगों ने मिलकर 4 जनवरी और 6 जनवरी 3 दिनों में 2 मोटरसाइकिलों की लूट थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र में की थी। जो मोटरसाइकिलें इनसे बरामद हुई हैं, साथ ही उन लूट को कारित करने में जो 2 मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल इन्होंने किया था। कर्नाटक में अगले महीने होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने एक बार फिर कमल खिलाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। 20 अप्रैल को नामांकन की तारीख खत्म होते ही बीजेपी आक्रामक चुनाव प्रचार शुरू करेगी। इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के साथ होगी। गृह मंत्री शाह 21 और 22 अप्रैल को दावणगेरे और देवनहल्ली में रोड शो करेंगे और बेंगलुरु में बीजेपी के प्रचार अभियान के तहत कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। शाह के रोड शो से कर्नाटक में पार्टी के जनसंपर्क को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस दौरान गृह मंत्री चुनावी रणनीति को बेहतर बनाने के लिए राज्य में प्रचार अभियान की अगुवाई करने वाले पार्टी नेताओं के साथ कई बैठकों में शामिल होंगे। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कर्नाटक में बढ़ते राजनीतिक तापमान के साथ बीजेपी ने कांग्रेस पर अपना हमला तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि विपक्षी दल ने चुनावों की घोषणा के बाद लिंगायत समुदाय के लिए विशेष प्रेम दिखाया है और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कर्नाटक में थे, उन्होंने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया पर पीएफआई के संरक्षक होने का आरोप लगाया। नड्डा ने हुबली में कहा कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया ने पीएफआई के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए थे। साथ ही पीएफआई के 1700 कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा किया था। सिद्धार्थ मैया उनके संरक्षक हैं। बता दें कि केंद्र ने पिछले साल सितंबर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। टीएमसी नेता मुकुल राय ने मंगलवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। मुकुल राय के इस फैसले को तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से दिल्ली आए हैं और फिलहाल दिल्ली में ही मौजूद हैं। मुकुल राय ने कहा कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। टीएमसी नेता मुकुल राय सोमवार रात को कुछ निजी काम के लिए नई दिल्ली पहुंचे। हालांकि उनके परिवार ने शुरू में दावा किया कि वो लापता है। मुकुल राय के बेटे शुभ्रांशु ने ये तक कहा था कि उनके पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।
आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल का पहला स्टोर भारत में खुल गया है। इसे मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में एप्पल बीकेसी नाम से खोला गया है। खास बात यह है कि इसके उद्घाटन के लिए एप्पल के सीईओ टिम कुक खास तौर पर भारत आए हैं और उन्होंने ग्राहकों का स्वागत किया। कहा जा रहा है कि एप्पल स्टोर बाकी सभी स्मार्टफोन स्टोर से काफी अलग है। इसे खास तौर पर भारतीय कल्चर को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें कई अलग अलग राज्यों की कलाकारी देखने को मिलती है। अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के इंटरनेशनल ऑपरेशन डिवीजन के असिस्टेंट डायरेक्टर रेमंड डूडा मंगलवार को दिल्ली पहुंचे हैं और आपको बता दें, भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसी के अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होगी। इस दौरान खुफिया अधिकारियों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए जाएंगे। भारत में अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट करते हुए इसकी पुष्टि की है। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि एफबीआई के इंटरनेशनल ऑपरेशन के असिस्टेंट डायरेक्टर रेमंड डूडा का नई दिल्ली में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। अपनी यात्रा के दौरान डूडा भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ एफबीआई के सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। देश के अधिकांश हिस्सों में मंगलवार को तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा, जबकि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और प्रयागराज में तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरगंज स्टेशन में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये लगातार चौथा दिन है जब अधिकतम तापमान यहां 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ है। पूसा और पीतमपुरा क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री से 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरिद्वार जिले में लगातार मिल रही शिकायत के बाद ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने रोशनाबाद क्षेत्र में कई मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया। इस दौरान दस्तावेज न पाए जाने पर रोशनाबाद की शिवम विहार कॉलोनी में 3 मेडिकल स्टोर पर ताले लगाए गए। ड्रग इंस्पेक्टर के निरीक्षण की सूचना मिलते ही मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। कई मेडिकल स्टोर संचालक स्टोर बंद कर मौके से भाग गए। मेरे द्वारा अभी रोशनाबाद क्षेत्र में विजिट किया गया। जिन जिन मेडिकल स्टोरों पे मुझे फार्मासिस्ट नहीं मिले हैं उन्हें मैंने तत्काल प्रभाव से अभी बंद कराया गया है और जब वो अपने फार्मासिस्ट अपॉइंट करेंगे उसके बाद ही दवाई बेचने का और दुकान का संचालन करने की अनुमति दी जाएगी। जाति जनगणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने को लेकर तेज हुई राजनीति के बीच बीजेपी 2 मोर्चों पर तैयारी में जुट गई है। एक तरफ जहां क्षेत्रीय दलों के सामाजिक न्याय पर भारी परिवारवाद का उदाहरण पेश किया जाएगा, वहीं मुखर हुई कांग्रेस को इतिहास के पन्नों के सहारे कटघरे में खड़ा किया जाएगा। साथ ही तथ्यों के साथ बताया जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक कांग्रेस ने जाति जनगणना का विरोध ही किया है। इंदिरा गांधी ने भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट दबाकर रखी थी। अब केवल वोट की खातिर मुद्दा उछाला जा रहा है, न्याय पहुंचाने की मंशा नहीं है। कुछ महीने पहले श्री रामचरितमानस को लेकर कुछ क्षेत्रीय दलों ने विवाद खड़ा किया था। माना जा रहा था कि दलितों में बीजेपी के बढ़े प्रभाव को सीमित करने के लिहाज से ही वो मुद्दा उछाला गया था। आपको बता दें, बल्लभगढ़ में जाम की समस्या से लोगों को हर रोज 2-4 होना पड़ता है। कई सालों से बल्लभगढ़ नेशनल हाईवे पर जाम की समस्या बनी हुई है, पर प्रशासन इसका समाधान नहीं करवा पा रहा। आपको बता दें, जाम की समस्या से जूझने वाले लोगों ने कहा कि बल्लभगढ़ से सोहना की तरफ जाने वाले फ्लाईओवर से बल्लभगढ़ की तरफ सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है, जिसकी वजह से बल्लभगढ़ फ्लाईओवर के नीचे जाम लगा रहता है। रोड पर लगा देते हैं तो उस वजह से कुछ जाम लग जाता है। कमी मतलब ऑटो वालों की जी हमारी सबकी कमी है जी, कमी के कारण है जी। इनका भी कोई समाधान है कि तो समाधान ये जी, जो अंदर ये पुल के नीचे जो जगह खाली पड़ी है यहाँ ऑटो लगने चाहिए और हिसाब से गाड़ी चलनी चाहिए। ये जो लाइटें लगाई हुई हैं जब से लगी काम नहीं कराया इन्होंने, इस वजह से पुलिसमैन जो भी है एक दफ़ा हाथ दे देता है तो दूसरी तरफ जाम लग जाता है। तो जहाँ तो ये उनको घड़ी दे दी जाए भाई 2 मिनट इधर को लाइन चालू कर दी जाए, आधा मिनट इधर को, मगर जहाँ तो बहुत लंबा जाम आगे तक पहुँच जाता है। इधर मथा रोड नहर से पार हो जाता है और इधर भी ऊपर जाम लग जाता है। जाम की स्थिति है, निजात दिला।
हाईवे में जो जाम तो लगाएगा, ये सोना रोड हमारा पुल बन जाए तो कमती हो जाएगा। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रथम चरण में 4 मई को सहारनपुर में भी मतदान होना प्रस्तावित है, जिसके लिए मुख्यालय से सभी जनपदों को शांति व्यवस्था सुचारू करने और चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुपालन में मंगलवार को एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन ताड़ा भी थाना कुतुबशेर की सड़कों पर उतरे और आम जनमानस को सुरक्षा व्यवस्था का आभास कराया। एसएसपी ने थाना कुतुबशेर से होते हुए जाटव नगर और चौक बाजदारान तक भारी पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च कर मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया। जी, चुनाव और त्योहार को देखते हुए लगातार पुलिस द्वारा जनपद में अलग अलग क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। इसी क्रम में आज मेरे द्वारा थाना कुतुबशेर के चौक क्षेत्र में चौक बाजदारान पर ये फुट पेट्रोलिंग का कार्यक्रम किया गया है, जहां लोगों से मुखातिब हुए हैं और उनकी समस्याएं कोई सुनी गई है। और मेरी अपेक्षा है कि जनपद में सभी लोग त्योहार अच्छे से मनाएं, शांति व्यवस्था बनाए रखें, इसमें पुलिस का योगदान करें। कहीं कोई समस्या आती है तो पुलिस को तत्काल सूचित करें, पुलिस तत्परता पूर्वक समस्या का समाधान करेगी। धन्यवाद। जी, चुनाव और त्योहार को देखते हुए लगातार पुलिस द्वारा जनपद में अलग अलग क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। इसी क्रम में आज मेरे द्वारा थाना कुतुबशेर के चौक क्षेत्र में चौक बाजदारान पर ये फुट पेट्रोलिंग का कार्यक्रम किया गया है, जहां लोगों से मुखातिब हुए हैं और उनकी समस्याएं कोई सुनी। शहडोल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, शहडोल सिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास में 3 मालगाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। मालगाड़ियों की आपस में टक्कर होने से एक रेल कर्मी की मौत हो गई और 2 से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेल यातायात को बाधित बिलासपुर कटनी रूप से सभी ट्रेनों को इससे प्रभाव पड़ा है। आपको बता दें, सिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास से 3 मालगाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें से एक रेल कर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। ये आज सुबह की घटना है। ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।